नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है बैंकिंग। दोस्तों, वैसे तो आप सब बैंक से सब परिचित हो अच्छी तरह से कि बैंक आखिर क्या चीज़ है, लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि नीरव मोदी जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग हमारे बैंक का पैसा लेके भग जाते हैं। हमारे देश का पैसा लेके वो चले तो जाते हैं, लेकिन जो हमारा पैसा उन बैंकों में होता है वो हमें वापस कैसे मिलेगा, ये सारे हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक बैंक अपना क्रेडिट क्रिएशन करता है, यानी पैसे का निर्माण करता है अपने बैंक के अंदर। पैसा कैसे बनाता है उस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। एक बैंक क्या होता है, अगर आपको पूरे बैंकिंग के बारे में समझना है तो इस चैप्टर में लास्ट तक बने रहना भैया, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग। सबसे पहला टॉपिक है जी बैंकिंग में आपका बैंक कि आखिर एक बैंक क्या होता है। बैंक बच्चों एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा वित्तीय संस्थान जहां पे आकर के कोई पर्सन अपने पैसे को जमा करता है। तो ये सब चीज़ तो आपको पहले से ही पता है। नया क्या है इसमें? तो भैया नया कुछ नहीं है, नया सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एक पर्सन आकर के सेव कर रहा है। तो बैंक इस सेविंग का करता क्या है, कैसे इस पैसे से आपको भी इंटरेस्ट देता है, आपको भी प्रॉफिट देता है और खुद भी प्रॉफिट कमाता है। हमें इस चैप्टर में इस पूरे प्रोसेस को समझना है कि एक बैंक इनकम कैसे जनरेट करता है अपनी। क्लियर? तो भाई बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे हम सेविंग करते हैं। सेविंग कहां से करते हैं जी? दो सेक्टर पढ़े थे हमने, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर जाकर के फर्म में सर्विसेज देते हैं अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे। यहां से आपको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बदले यहां मिलता है लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है हमें यहाँ पे प्रॉफिट। तो जब हमारे पास हाउस होल्ड के पास पैसा आ जाएगा भाई, तो ये पैसा हम जितना कंज्यूम करेंगे उतना करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो कहाँ जाता है? सब वो सारा जाता है जी हमारी सेविंग में। अब जब हमने ये सेविंग कर ली है दोस्तों, तो बैंक इस पैसे का क्या करता है? तो बैंक इसे देता है ग्रांटिंग्स ऑफ लोन्स। सबसे पहले डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करी और उसके बाद लोन दे दिया लोगों को। लोन किसको देना है जी? ये है हमारे फर्म। फर्म यानी प्रोड्यूसिंग सेक्टर। आपको पता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर में प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है। अब बैंक ये सारा पैसा इन प्रोड्यूसर को दे देता है लोन के तौर पे, जिससे इनका प्रोडक्शन एक्टिविटी चल सकता है। और प्रोडक्शन चलेगा तो भैया लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम मिलेगा, और इनकम मिलेगी तो आप दोबारा सेव कर पाओगे। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको बैंकिंग चैप्टर समझना है। क्लियर? तो यहाँ से हमें थोड़ा सा समझ आ चुका है कि इस चैप्टर में हम आखिर पढ़ने क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में। बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये सारा काम बैंक क्यों करता है जी? बैंक ये सारा कार्य करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। क्लियर? तो सबसे पहली डेफिनेशन आएगी, आपको एक नंबर में एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम बैंक्स के अंदर जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बैंकिंग। बैंक्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आपकी परफॉर्म होती हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझो कि आप जो अपनी डिपॉजिट्स करवाते हो, आप जो ड्राफ्ट बनवाते हो, आपने एक नॉर्मल सी एंट्री करवाई पासबुक में अपनी, ये सारी की सारी एक्टिविटीज बैंकिंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बैंकिंग। तो बैंकिंग और बैंक एक नंबर की डेफिनेशन बनती है यहाँ से। अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ बैंक।
यानी एक बैंक के क्या कार्य होते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शंस ऑफ बैंक। ये चैप्टर 6 मार्क्स कंटेन करता है बच्चों आपके। तो 6 मार्क्स के हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पे तो कोई है नहीं अभी। ये फंक्शंस ऑफ बैंक्स वैसे आपके सिलेबस से रिड्यूस कर रखा है, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन आप हल्का सा समझिए कि फंक्शंस, आखिर बैंक के फंक्शंस क्या हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे, फंक्शंस ऑफ बैंक, यानी बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, आखिर क्या कार्य होता है बैंक का। तो बैंक के बच्चों बेसिकली 2 फंक्शन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके सिलेबस से रिड्यूस हो रखा है इस बार, और आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बता रहा हूँ कि जल्दी से शॉर्ट में कि बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। तो बैंक के बेसिकली 2 फंक्शन है यहाँ पे। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में आता है जी आपका फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक आपकी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, इसके लिए वो आपके लिए एक बैंक अकाउंट खोलने का काम कर देता है। तो आपके यहाँ पे 3 तरह के अकाउंट होते हैं जी बैंक अकाउंट में, आपको पता है। सबसे पहला है सेविंग अकाउंट, दूसरा है जी करंट अकाउंट, और थर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला सेविंग अकाउंट, जो बेसिकली हाउस होल्ड्स के लिए खोला जाता है, कि जो फैमिली मेंबर है जैसे, या कोई रिटायर्ड ऑफिसर है, उनके लिए ये अकाउंट खोला जाता है कि आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट यहाँ पे सेव कर सकते हो। जब आप पैसा सेव करते हो जी, उसको कुछ समय के लिए बैंक में रखते हो, तो बैंक उस पैसे को आगे लोन पे यूज कर सकता है। इसलिए बैंक आपको इस सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इंटरेस्ट। दूसरा अकाउंट है जी आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली जो बैंक ओपन करता है, ये होता है बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए। अब देखो जी, बड़े बड़े उद्योगपति या फिर जो ट्रेडर्स है, व्यापारी है, वो लोग ज़्यादा पैसा अपने साथ कैरी करके नहीं घूम सकते। आपने कई बार खबरें भी सुनी होंगी कि इस व्यापारी को गोली मार के उसके पैसे छीन लिए गए। तो भाई ये घटना ना हो आपके साथ, इसलिए बैंक एक अकाउंट खोलता है, करंट अकाउंट, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए होता है। इस अकाउंट में आप जितना मर्जी पैसा जब मर्जी डिपॉजिट करवा सकते हो और जब मर्जी निकाल सकते हो। बस आपको इसके लिए कुछ चार्जेस कट करते हैं बैंक, आप पे चार्जेस लगाएगी कि आपने यहाँ पे पैसा जमा किया है और आप जब मर्जी उसे निकाल रहे हो, तो बैंक उस पैसे को लोन पे भी यूज़ नहीं कर सकता। अब जब वो लोन पे यूज़ नहीं होगा तो इंटरेस्ट भी नहीं कमा पाएगा बैंक, और जब इंटरेस्ट नहीं कमा पाएगा तो उल्टा हमसे ही वो इसके चार्जेस कट करता है। क्लियर? तो दूसरा अकाउंट है आपका करंट अकाउंट। थर्ड है जी आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा जमा करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा जी एफडी, फिक्स डिपॉजिट, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, चाहे 6 महीने हो, 1 साल हो, 5 साल हो या 10 साल, एक फिक्स टाइम के लिए आप पैसा जमा कर दोगे। अब बैंक को पता है कि भैया ये पैसा मेरे पास एक फिक्स टाइम के लिए है, तो ऐसे में बैंक हमें सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है फिक्स्ड अकाउंट में। तो 3 अकाउंट खोल करके बैंक हमारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। सेम ऐसे इसका जो दूसरा फंक्शन बनता है प्राइमरी फंक्शन के अंदर, एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एडवांसिंग ऑफ लोन्स का मतलब है जी आपको लोन प्रोवाइड करता है कौन? एक बैंक। कैसे कैसे लोन प्रोवाइड करता है जी? सबसे पहला है जी इसका सिंपल मोड, कैश क्रेडिट्स। कैश क्रेडिट में क्या है जी, आपको एक अमाउंट आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको अपना एक कोलेट्रल जमा करवाना पड़ता है। कोलेट्रल जमा करवाएंगे आप बैंक से,
पैसा निकाल सकते हो और उस पैसे पे आप पे उसी समय क्या लगना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट। और जब इंटरेस्ट लगेगा तो फिर उसी से ही बैंक की इनकम होनी शुरू हो जाती है। सेकंड है जी आपका शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स भी कम समय के लिए जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है उसे हम शॉर्ट टर्म लोन कहेंगे। इसके लिए भी आपको कोई कोलेटरल जमा करवाना है और उस पर आप पे इंटरेस्ट लगना तभी से शुरू हो जाएगा जब से आपने ये लोन लिया है। ठीक है, तो एडवांसिंग ऑफ लोन्स हो गया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स हो गया, ये इसके प्राइमरी फंक्शन है। इसके कुछ एजेंट्स के तौर पे भी फंक्शन होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी फंक्शन कहते हैं, जिसमें आपका आता है जी, ये आपके लिए सिक्योरिटी को भी परचेज और सेल करवाने का काम करता है। शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर होते हैं, उनकी खरीद बिक्री के लिए आपका यहाँ पे मीडिएटर के तौर पे बैंक काम करता है। आपको मनी ट्रांसफ़र करनी हो, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना हो, इसके लिए भी आपका मनी के तौर पे यहाँ पे बैंक काम करता है। आपकी जितने भी बिल पेमेंट्स हैं, जितने भी बिल हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, LIC प्रीमियम भरनी हो आपको, ये सारे फंक्शंस भी बैंक कर लेता है। बस उसके लिए आपसे क्या करता है, चार्जेस कट करता है। तो ये इसके सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखना हमें कि यहाँ से बैंक की डेफिनेशन, बैंकिंग क्या है और बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमें यहाँ से बेसिकली समझना है। अब हम चलते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की, और वो है क्रेडिट क्रिएशन बाय अ कॉमर्शियल बैंक, कि एक बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है। क्लियर? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अनअकैडमी एप्लीकेशन अपने प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही फायदेमंद, एक बहुत ही जरूरी फीचर लेकर आई है बच्चों, जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप अपने किसी सब्जेक्ट के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम फंस जाते हैं, जिनमें हम बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें उनके सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते। हम लोग नेट पर भी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जो स्कैन करके क्वेश्चन के आंसर तो बता देती हैं, लेकिन ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि उन वेबसाइट्स पर भी मौजूद नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे बच्चों अनअकैडमी आस्क अ डाउट एक नया फीचर आया है, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डाउट्स को बेटा अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पूछ सकते हैं बच्चों। उसका भी देखो जो तरीका है वो मैं आपको सब बताता हूँ, लेकिन आपको ये बता दूं कि भैया ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फीचर आया है, इसमें आप जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही डाउट पूछो। कोई भी स्टूडेंट अनलिमिटेड डाउट्स इस एप्लीकेशन पे पूछ सकता है, किसी भी टाइम पर पूछ सकता है, और जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा भैया एक हाई क्वालिटी वीडियो में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए उसका तरीका भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। बस आप लोगों ने जब आप अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें बेटा आपको आस्क का डाउट वाला फीचर मिलेगा। ठीक है, वहां पर क्लिक जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा टेक अ पिक्चर चूज फ्रॉम गैलरी। ठीक है, तो आप फोटो क्लिक कर लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और फोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्रॉप करना है, सिर्फ उतना ही पार्ट क्रॉप करना है जितने में आपको क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है, और उसके बाद बेटा आप लोगों ने ये बताना कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मालूम ही है यार। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना कि भाई जो भी क्वेश्चन आप पूछो एक फोटो में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक फोटो में दो तीन क्वेश्चन एक साथ भेज दो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। एक बार में आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछना है, और क्लियर इमेज होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन एकदम क्लियर हो। और कोई अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपने सभी ऑप्शंस के साथ उस क्वेश्चन को पूरा पोस्ट करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए उसके कुछ ही देर के बाद या तो तुरंत ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम में वो क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हमारे जो जो एडुकेटर्स होंगे, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे उस सब्जेक्ट के, वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कुछ देर के बाद सेंड करेंगे बच्चों। ठीक है, या तो आपको आंसर तुरंत ही मिल जाएगा या फिर कुछ देर में मिल जाएगा, लेकिन यह है कि सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये अनअकैडमी एप्लीकेशन पे नया फीचर है और इसका फायदा आप सभी स्टूडेंट उठा सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बेटा आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, और उसके जो लिंक है दोस्तों वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं, ठीक है, क्लासेस नीचे आ रखी होंगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं उस लिंक पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद बच्चों आपकी जो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाएगी और आपका सीधा ये डाउट सॉल्विंग वाला ये जो फीचर बेटा आप सीधा वहां पे पहुंच जाएंगे। जो नए स्टूडेंट होंगे, अगर आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को पहली बार इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, तो आपको इस फीचर को अवेल करने के लिए ये कोड यूज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये रेफरल कोड हमारा होगा AC लाइव, इसके जरिए बेटा आप लोग इस फीचर को भी यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, कहीं दिक्कतें आ रही है भैया तो हमसे पूछते रहिए, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पूछते रहिए। ठीक है, और जरूरी बात बेटा और कि ये जो फैब मंथ है, इस मंथ में बच्चों आप लोग अगर
प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 1 मंथ के लिए भी आप अनअकैडमी को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बच्चों, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है क्रेडिट क्रिएशन बाय अ कॉमर्शियल बैंक। कि एक बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है, कैसे साख का सृजन करता है भैया, कि पैसे कैसे कमाता है वो। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे चलना होगा। तो जो डेफिनेशन है क्रेडिट क्रिएशन की, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्सपेंशन ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, यानी जो आपकी प्रारंभिक जमा है उसका विस्तार। एक्सपेंशन किस चीज का? इनिशियल डिपॉजिट। जब कोई बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है तो वो उसकी इनिशियल डिपॉजिट है। इस प्रोसेस को बढ़ाते जाना, एक्सपेंशन करना, क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। तो एक नंबर में अगर कभी डेफिनेशन पूछता है कि कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कैसे करता है, उसकी डेफिनेशन बताइए, तो आपको एक नंबर की डेफिनेशन लिखनी है, एक्सपेंशन ऑफ इनिशियल डिपॉजिट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर? अब ध्यान से समझिए जी, इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें कुछ एज्यूम करनी पड़ेगी। देखो भाई, हमारी इकोनॉमी में दुनिया भर के बैंक है, बहुत सारे बैंक, लेकिन हम सभी बैंकों को यहाँ पे लेंगे तो स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सबसे इसकी पहली एजम्पशन जो है, इसकी दो एजम्पशंस माननी पड़ेगी। सबसे पहली एजम्पशन है कि हमें सभी कॉमर्शियल बैंक को एक यूनिट मानना पड़ेगा, यानी उसको एक नाम देना पड़ेगा। कि मान लो एक बैंक है पूरी इकोनॉमी में, सिंगल बैंक, उस बैंक का हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे। कि मान लो एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पता है मुझे सबसे बेकार बैंक है, लेकिन कोई गाली नहीं देगा, ठीक है भाई। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एक इकलौता बैंक है मान लो इकोनॉमी में। और दूसरी जो एजम्पशन है इसमें वो है ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स, कि जितनी भी पेमेंट होगी इस बैंक में सब चेक के थ्रू होगी। अब हम इस बैंक की क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे ये पंजाब नेशनल बैंक इनकम जनरेट करता है। क्लियर? मान लो भाई इकोनॉमी में एक बैंक है पीएनबी, ये है पर्सन ए, व्यक्ति ए, जिसका अकाउंट है जी कहां पे? पंजाब नेशनल बैंक में। अब अकाउंट है तो भाई ने अपने अकाउंट में मान लो 1000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। कितने रुपए डिपॉजिट करे? 1000 रुपए, 1000 रुपीज उसने डिपॉजिट किए। अब बैंक क्या करता है बच्चों? अपनी इस डिपॉजिट का कुछ परसेंट अमाउंट अपने पास रिजर्व करता है, जिसे हम कहते हैं LRR। LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो हर बैंक को अपनी डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट पैसा अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है रिजर्व? क्योंकि भाई हर कोई बैंक में पैसा जमा करने नहीं आता, कोई कोई निकालने भी आ सकता है। अगर बैंक इस सारे पैसे को आगे लोन पे दे देगा तो फिर कोई पैसा लेने आया अपना तो उसको वापस कहाँ से करेगा भाई? तो इसलिए कुछ अमाउंट उसको अपने पास जमा रखना पड़ता है। और ये बहुत छोटा अमाउंट होता है, क्योंकि आपके बैंक में रोज कोई ना कोई पैसा जमा करने आता है और कोई ना कोई निकालने आता है, तो इसका फ्लो बना रहता है। तो हम सारा पैसा अपने पास नहीं रखते, उसका कुछ परसेंट पैसा अपने पास रखते हैं LRR के तौर पे। किसके तौर पे? LRR। तो भाई मान लेते हैं हम इसको एक रेट मान के चलते हैं कि मान लो ये 10% है। कितना परसेंट है? 10%। यानी बैंक अपनी डिपॉजिट्स का 10% अपने पास रिजर्व रखेगा और बाकी का सारा पैसा क्या दे देगा? लोन पे देगा। ठीक है, तो 1000 रुपए का 10% बैंक ने अपने पास कितने रुपए रख लिए? 100 रुपीज, 100 रुपए। बचे कितने? 900 रुपए। 900 रुपए का भैया बैंक ने क्या दे दिया? एक व्यक्ति बी को, उसको पैसे की जरूरत थी, ये पैसा लेके आ गया भैया। लेकिन ये जो पैसा बैंक ने दिया ये इसको मिलता है चेक के फॉर्म में। मैंने आपको बताया चेक्स दिए जाएंगे, बैंक कैश नहीं देता। कैश क्यों नहीं देता? यहाँ पे बैंक दिमाग लगाता है भाई अपना। अगर बैंक कैश दे देगा तो क्या पता ये व्यक्ति बी जिसने पैसा लिया है ये इसको खर्च कर दे। अब आप बोलोगे भैया खर्च करने के लिए तो पैसे लेते हैं, तो लेते तो हैं, लेकिन अगर इस पर्सन को ये पैसा किसी को लौटाना है, भाई कर्जा कोई मजे लेने के लिए तो करता नहीं है ना भाई कि हाँ भाई आज मैं कर्जा ले रहा हूं और फुल अय्याशी करूंगा इस कर्जे से।
ऐसे तो लोन नहीं होते। कर्जा कब लिया जाता है, लोन कब लिया जाता है, जब किसी को पे करना हो। तो इस व्यक्ति बी ने भी ये पैसा किसको दे दिया, सी को दे दिया। 900 रुपए किसके पास आ गए भाई, अब सी के पास। किस फॉर्म में है वो, चेक के फॉर्म में। चेक के फॉर्म में पैसा है। अब सी का भी अकाउंट कहां पे है, पंजाब नेशनल बैंक में, क्योंकि हमने माना कि बैंक में इकोनॉमी में सिर्फ सिंगल बैंक है। 900 रुपए वापस घूम फिर के कहां पे आ गए, बैंक के पास आ गए। अगर ये व्यक्ति सी, पर्सन जो सी है, ये इस पैसे को विड्रॉ ना करवाए, क्योंकि नॉर्मली जब कोई पैसा जमा करता है बैंक में तो कुछ टाइम के लिए रखता ही है। सी ने भी पैसा कहां पे रख दिया भाई, बैंक में। यानी जो 1000 रुपए थे वो घूम के दोबारा से 900 रुपए बन करके आ गए कहां पे, बैंक में। बैंक ने फिर इसका 10% अपने पास रिजर्व रखा, 90 रुपए, और बचे 810 रुपए। 810 रुपए का क्या कर दिया, व्यक्ति डी को लोन प्रोवाइड कर दिया। किसको लोन दे दिया जी, पर्सन डी को। अब डी के पास 810 रुपए लोन आ गया, लेकिन किस फॉर्म में आया है, ये चेक के फॉर्म में। क्या इसको वो यूज करेगा, नहीं, उसको वापस क्या करना पड़ेगा, बैंक में ले जाना पड़ेगा कैश करवाने के लिए। अगर कैश नहीं हुआ तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक ये इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए थी आपकी इनिशियल डिपॉजिट, ये 1000 रुपए जब तक जीरो ना हो जाए। क्या ना हो जाए, जीरो। तो जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक बैंक पैसा बनाता रहेगा अपना। और बैंक 1000 रुपए से कितना बना लेगा, इस चीज को समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आपका राउंड होगा, ये आपकी डिपॉजिट्स हैं, ये आपका लोन है, और ये आपका लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है जी। फर्स्ट राउंड में यानी ये इनिशियल डिपॉजिट थी, जब आपकी इनिशियल राउंड में 1000 रुपए डिपॉजिट करवाता है कोई पर्सन, 1000 रुपए डिपॉजिट हुए, इसका 10% अमाउंट हम क्या कर लेंगे, अपने पास रिजर्व कर लेंगे। 900 रुपए का क्या हो जाएगा, आगे लोन दे दिया जाएगा चेक के फॉर्म में। यही लोन सेकेंड राउंड में यही लोन दोबारा से डिपॉजिट बन जाता है, क्योंकि ये पैसा कहां चले जाता है, वापस बैंक में चले जाता है, क्योंकि चेक के फॉर्म में। फिर बैंक इसका 90 रुपीज दोबारा से रिजर्व रख लेगी अपने पास, और 810 रुपए का आगे क्या दे देगी भाई, लोन दे देगी। थर्ड राउंड में यही 810 रुपए दोबारा से डिपॉजिट हो जाएंगे, इसका 81 रुपीज का आपने फिर अपने पास रिजर्व रख लिया, और 729 की आपने लोन दे दिया आगे दोबारा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा भाई जब तक भैया आपका ये टिल बिकम्स जीरो ना हो जाए भाई। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक जीरो ना हो जाए, और जब जीरो हो गया फिर उसके बाद हम टोटल करेंगे। भाई इसको, तो इसको जीरो तक ले जाना है और वहां तक टोटल करना है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, हम इन 3 नंबर को तो टोटल कर लेंगे, उसके बाद के नंबर कैसे निकालें। तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपके यहाँ पे रफ कर लेता हूँ। देखो जी, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी क्रिएशन। ये फॉर्मूला आपका इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी क्रिएशन। अब इनिशियल डिपॉजिट तो हमें पता है कितना था, 1000 रुपए, लेकिन ये मनी क्रिएशन क्या है। मनी क्रिएशन के लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, 1/LRR, 1/LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो, जो आपका वैधानिक तरलता अनुपात है, LRR। LRR की आपकी वैल्यू कितनी है जी, यहाँ पे 10%, कि बैंक अपनी डिपॉजिट का 10% अपने पास रिजर्व रखेगा। तो 1/10%। अब देखो जी, इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज हट गया,
परसेंटेज गया, 0 से 0 कटा, 1 से 1000, ओ सॉरी 1000 से 10 की इंटू करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा आपका 10,000। यानी बैंक ने 1000 से कितने रुपए बना दिए, 10,000 कर दिए। अब सोचो कितनी कमाई है बैंक की। तो इसका जो डिपॉजिट में टोटल आएगा ये आएगा आपका 10,000। 10,000 आपकी डिपॉजिट होगी। इस 10,000 का 10% हमने रिजर्व रखा, यानी 1,000 रुपीज हमारे हो गए रिजर्व। बचे कितने, 9,000 रुपए। ये आपने लोन पे दिया था आगे। 10,000 इक्वल्स टू 10,000। बैलेंस शीट मैच हो गई आपकी कि नहीं हो गई, अकाउंट्स भी पढ़ा दिया हमने आपको, ठीक है भाई। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन कि इनिशियल डिपॉजिट को एक्सपेंड करना, उसके बाद एजम्पशंस, दो चीजें आप एज्यूम करोगे और इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जांपल से बताओगे कि मान लो इकोनॉमी में एक बैंक है और इस बैंक की प्रोसेस को एक टेबल और इस न्यूमेरिकल फॉर्मूले से एक्सप्लेन करने के बाद आपको मिलेंगे भैया पूरे 6 मार्क्स। ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरह बैंक 1000 रुपए से 10,000 रुपए बनाने का काम करता है और किस तरह जो देश का पैसा लेके भग जाते हैं कई सारे उद्योगपति, उस पैसे को रिकवर करने का काम करता है बैंक। इस पूरे प्रोसेस में हमने समझ लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को भैया लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भी, और इसके सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में।